हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की एपिसोड 15 के अबाउट कि उसमें क्या हुआ, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट, और किस तरह से सरफराज की जो है वो नौशरवान शामत लाने वाला है, और किस तरह जो है सरफराज को जो है वो बेनकाब किया गया उसके घर वालों के सामने, और क्या घर वालों का रिएक्शन था, क्या फिजा का रिएक्शन था, क्या दुआ का रिएक्शन था। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाँ जी जनाब, तो देखते हैं कि किस तरह नौशरवान को दुआ बताती है कि वो सरफराज का क्या हाल करना चाहती है, क्या है उसके दिल में उसके लिए कि कितना गुस्सा है, और किस तरह से चाहती है वो कि सरफराज को जो है वो ट्रीट करे। और सरफराज को बेनकाब करने के बाद भी जो है ना वो दुआ जो है वो सरफराज को जो है ना कोई जो है ना पनिशमेंट यानी कोई सज़ा नहीं दे पा रही ड्यू टू यानी अपनी बहन की वजह से। सो अभी भी जो है वो अपनी बहन की वजह से खामोश है। अब दिखाया जाता है एक दूसरे विलन का, जी जनाब, तो उसका जिक्र करना हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि अब सरफराज की जो है ना वो कम हो गई है। अब जो नेक्स्ट विलन हमारा जो आ रहा है जिसके सीन खूब अच्छी तरह से डायरेक्टर जो है पिक्चराइज करेगा और हमें देखने को मिलेंगे, हाँ जी जनाब, तो वो है मैडम कशमाला, जो कि अब नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किए जाएंगे कि उस तरह कि किस तरह से जो है वो अपनी ऐसी हरकत करेगी जिसकी बात जो है वो नौशरवान का नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो कशमाला होगी। हाँ जी जनाब, तो अब दिखाया जाता है कि सरफराज जो है वो नौशरवान के ऑफिस में आता है और उसको जो है कोई भी मुँह नहीं लगाता और काफ़ी अच्छी खासी तरीके से बेइज्जत करके उसको निकाला जाता है, लेकिन वो ढीठ जो है फिर भी जो है वो बाज नहीं आता और नौशरवान के ऑफिस में जाके उसको वो बातें करता है, उसको तैश दिलाने की कोशिश करता है कि किस तरह जो है वो दुआ इसके दिल से उतर जाए। बट नौशरवान को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस कदर वो तैश दिलाता है कि नौशरवान जो है वो पिस्तौल जो है वो उसके ऊपर तान लेता है। और अब दिखाया जाता है कि जाफर जो है वो आंखें फाड़ फाड़ के जो है उसको देखे जा रहा होता है, घूरे जा रहा होता है, भाई अभी तुम इसको निकाल लो, पकड़ लो, ऑफिस से बाहर निकाल दो। नहीं, पहले उसके पूरे डायलॉग जो है वो सुनने हैं, देन उसके बाद जो है वो कोई रिएक्शन दिखाना है। हाँ जी जनाब, जो भाई स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो सब कुछ पूरा तो बोलना ही होगा ना। अच्छा जनाब, जो सरफराज को ऑफिस से बाहर तो निकाल देता है, लेकिन उसे जो है वो दुआ की बातें याद आ रही होती है कि किस तरह से दुआ चाहती थी कि वो सरफराज का जो है वो हाल करे, लेकिन वो फिजा की वजह से खामोश थी। ये सब बातें जो है वो नौशरवान को याद आती हैं। देन उसके बाद में माइंड में क्लियर हो जाता है कि दुआ का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये बंदा ही बड़ा खबीस है। हाँ जी जनाब, तो जो जाफर है वो उसको धक्के मार मार के ऑफिस से बाहर निकालता है और आगे सरफराज भी काफ़ी तड़ियाँ लगाता है क्योंकि काफ़ी ढीठ किस्म का इंसान है। और अब दूसरी चीज़ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरह से सरफराज का अब्बा जो है वो बहुत रो रो के जो है वो फिजा से माफ़िया मांग रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि भाई मैं इस उम्र में जो हूँ, मेरे बेटे ने मुझे जलील कर दिया और तुम जो फैसला करोगे हम तुम्हारे साथ होंगे। तो ये सब सुनने के बाद जो है फिजा जो है वो बहुत खामोशी के साथ वहाँ से उठ के चली जाती है। अब इसमें एक और चीज़ आपको दिखाई जाती है कि किस तरह से फिजा की सांस जो है वो अभी भी जो है वो तन के बैठी हुई होती है, यानी कि उस बंदी का गरूर नहीं गया, वो जैसे जल गई बट बल नहीं गया। तो सेम वही सिचुएशन है। हाँ जी साहब, तो दिखाया जाता है जो कशमाला है जो एक नई चाल चलती है और किस तरह से ज़बरदस्ती जो है वो अपनी बेटी को जो है उस टेम्परेचर करवा लेती है, किस तरह उसकी तबीयत ख़राब करती है कि कुछ समझ नहीं आती कि वो नौकरानी के साथ मिल के जो है वो कुछ ऐसा गेम खेलती है कि जो उसको अपने बच्चों को लेके कराची आना पड़ता है। इलाज के बहाने बच्चे के जो हॉस्पिटल में स्टे होता है उसके दौरान जो है वो दुआ को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है कि नौशरवान पे जो है वो डोरे डाल सके और दुआ को अपनी जगह से हटा सके। और ये सब कुछ जो मनसूबा उसके माइंड में होता है वही वो दुआ से कहती है और क्लियर करने की कोशिश करती है कि अब मैं आ गई हूँ और अब तुम्हारा पत्ता जो है वो साफ़ होने वाला है और जिस मकसद के लिए वो आई है उस मकसद को अचीव करने के लिए हर हद तक जाएगी। हाँ जी जनाब, तो दिखाया जाता है कि सरफराज किस तरह से जो है फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और अपने घर वालों पे जो है वो चीखता चिल्लाता है और जो है ना अपनी मनवाने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको जो है वो जॉब नहीं मिल रही होती और वो दर बदर मारा फिर रहा होता है, काफ़ी जो है ना उसका बुरा हाल होता है। उधर से जो कशमाला जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी पेशकश लेके जो है वहाँ पे हाजिर हो जाती है और कशमाला जो है सरफराज से कहती है, उसको अपनी वैन में बिठाती है और उससे कहती है कि भाई मुझे तुमसे एक काम है और जो कि तुम ही कर सकते हो और इस काम में मेरा भी फ़ायदा है और तुम्हारा भी फ़ायदा है। सो ये सब चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं कशमाला और सरफराज के दरमियान में। अब कशमाला उसको यूज़ करेगी सरफराज को, तो क्या आपको लगता है कि नौशरवान जो है वो कशमाला को माफ़ कर देगा? नहीं, एट द एंड जो है कशमाला की शामत आएगी, लेकिन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारी काफ़ी ज़्यादा एपिसोड जो है वो निकल जाएंगी और कशमाला का सीन ऑन रहेगा। तो जनाब अब सरफराज जो है वो किस हद तक पहुंच सकता है, किस तरह से वो फिजा और दुआ को टॉर्चर करेगा और किस तरह से दुआ को जो है वो नौशरवान की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब होगा और कशमाला की जीत होगी कि नहीं होगी, ये सब देखने के लिए हमें देखने के पड़ेंगी नेक्स्ट एपिसोड और इसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ यानी इमराना स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।